फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो। और मेरे बच्चे तो आ जाए तो मेरे पास फुटबॉल आ गया। सभी होमवर्क चेक कर लो, डालो सभी नंबर डाल। हो गया मेरे फोटो तो हो गया। अरे सर जी ठंडा मुझे ग्लास हाँ तीसरा बता दो। भाई इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सा है? मैंने लिख दिया, मेरा फोटो खैर क्या नहीं, मेरा नहीं है सर। खींचो यार फोटो, खींचो सर जी का वो चलेगा सर, उनके फोन में खींचा। अरे बच्चे भाग गए यार, वो बच्चा कैसा भाग कितने ये फोटो को खोल पाया। अरे खींचा तो कल से छुट्टी सर वगैरह करवा दें छुट्टी। एग्जाम नीचे प्रिंसिपल सर की सर बहुत दिन चलेगी। कब तक छुट्टी रहेगी सर जी? हाँ बता रहे नोटिफिकेशन कर। अरे नहीं करवाएंगे ऐसे तो वो तो खाली वो प्रिंसिपल छुट्टी कह रहे हैं कि कल से छुट्टी। अरे हटा दो प्रिंसिपल, तो ऐसे खाली कह रहे हैं लो हटाओ जाएंगे तुम बच्चे ये दोबारा में सत्ता में प्रिंसिपल से बात करें। से आएंगे तो साइड वाले लगा दे। पहले वो वाले तल वाले सेंटेंस तो दिखाओ जी। लो सर ये बोला गया सर जी हमारी तो क्या देख ली। अरे सर वो थी ना सर जी वो बात ये ना थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा सर। नीचे सर जी नीचे पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, एक सही है, तीसरा गलत है, तीसरा भी सही है, गलत नहीं है, सही है, पांचवा भी सही है, चौथा सही, चौथा रह गया होमबाज वाला। सर जी किधर होगा सर जी? ये कोने में होगा ये। हाँ देख लिया मैंने। बहुत अच्छी बात, सभी सही है, कोई गलत नहीं है। आप बेटा बना के लाए यहाँ पे प्रेजेंट काटने में उसकी हेल्प पर भी तो लगेगी। बाकी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ पर ये लगाओ हेल्प। ये बीच में है ना 5 मिनट है तो 5 का स्पीक की थर्ड में स्पीक भी सही है, जो भी सही है, ये भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट तो लगती है बहुत अच्छी है, इसका मतलब सिखा दिया। और किसके बर्थडे में आओ दिखाओ इधर लाओ। लेकिन मैं बना देती ये तो है, ये गलत है, ये हमारा गलत है। मेरे तो कुछ नहीं सही रहा। अरे ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत हो गया तुम्हारा। ये तो सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया, ये भी सही है। अरे पीछे चेक करिए सर जी, अभी देखता हूँ क्या बात है। बताइए
दिखाओ पूरा सब्जेक्ट लाओ तो यार आवाज में तो पहले बदल में अच्छा अब बन जाएगा ना हमने भी सीखा था भाई ये वो नीचे वाला ये ड्राइव-इन होता है दिमाग लगाया ड्राइव-इन ये नीचे वाला ये सही है नहीं बना रहा था मैं अपने दिमाग से भी लगा रहा था देखना गलती नहीं है वरना वो सब ऐसे नहीं छाप देता कतई चूक सर इसमें क्या इसमें जो है मेरी गलती क्या हो रही है हाँ ये सही है बिल्कुल सही यार मैंने कभी इधर लगा था ना अच्छा सर तो ये एग्जाम कौन से कराएंगे ये एग्जाम चल रहा था जो गलती हो सारी समझा दी है तो कह रहे यहाँ क्लास में नहीं चलेगी क्या करना आज तो बोले वो इसलिए बोले हम ठीक हो गया तभी बोले नहीं बच्चे आओ दिखाओ बेटा आप किसका है आओ इधर आओ कैमरे के सामने आओ तो सब मैंने बेस्ट एक ही बनाओ लगा के लगी अकल की जरूरत पड़ता है जो बताओ जाओ बना के लाओ आओ भाई अरे तो हमने घर के लिए दिए थे यहाँ के लिए नहीं कैसे भूले और करती क्या रही बताओ प्रिंसिपल के पास नहीं लाइब्रेरी में क्या किया बताइए प्रिंसिपल के पास चले किसी का बोलिए है उसका स्लॉट बुक कर दिया तुमने पुलिस का कब किया मिल गया अब तो मिल ही नहीं रहा क्या खाली भी नहीं होगा प्रिंसिपल बोले एक बार अभी नोएडा बच्चों की जो है तो क्या पता वो अपने आप दे देंगे नहीं देंगे सर जी स्कॉलरशिप मेरी सबसे पहले कौन सा ठीक है मेरी परसेंटेज से डेली आ रहा होगा उसके बावजूद मेरी स्कॉलरशिप आएगी प्रिंसिपल उसमें भी इंग्लिश आएगी नहीं ऐसा है कि अपना अकाउंट चेक करा लेना नहीं कर रही तो फोर्स तो बड़ा सामने के नहीं अब पछता है नहीं इसमें लड़कियों की अलग से कटाफ नहीं लगती ना हाँ लड़कियों को छूट नहीं मिलती कोई फायदा नहीं है लड़कों को मिल जाती है वो ऐसा है मैथ कमाता है तो उनके लिए थोड़ा छूट मिलनी चाहिए उसमें मिलती नहीं है इसलिए बच्चे नहीं मिल पाते अरे सर जी बीएड के लिए बता रहे थे आप नहीं हो नहीं पाता एसएससी पे लगो सर जी बीएड के लिए बता रहे थे अगर कंफर्म बताओ तो स्कॉलरशिप आ जाएगी सब बच्चों के हो गए आप नहीं आए आप नहीं आए कहाँ नहीं आए अरे कहाँ गई थी सर ये नहीं आई अच्छा बैठ जाओ ऐसे हो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मैंने सभी लिखवा दिए एक बार में है ना बाकी मैंने कल और बता ही दिए थे बाकी मैंने जो थे वो कल बाकी मैंने कल बता ही दिए थे सही है क्षमता है बाकी मैंने कल बता दिए थे देखो बड़े ध्यान समझो इनका रूल देखो एक डिफिकल्ट सेंटेंस होते हैं बड़े अच्छे सेंटेंस बोलोगे इसमें सुनो आपको क्या करते थे आप ऑब्जेक्ट लगाते थे आप समझ लो ऑब्जेक्ट लगाते थे उसके बाद नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते थे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे
उसके बाद बाई लगाते थे, उसके बाद सब्जेक्ट। देख लो एक बार ध्यान से सुनो तो बातें ना करो। देखो उसके बाद आप इसमें क्या करते थे, ऑब्जेक्ट लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, प्लस बीइंग लगाते थे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, प्लस बाई लगाते थे और प्लस सब्जेक्ट लगाते थे। जी सर। अब ये सभी के लिए था रूल्स, है ना, और ये जिसमें आईएनजी आता है उसका कंटीन्यूअस वाले के लिए। अरे यही तो था। अब आप कैसे सीखोगे? अब आपको ये करना है कि नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाएगी, नहीं आएगी जी सर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा? बीच में। ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ। अब सुनो, अब बात है क्वेश्चन वर्ड वाले की, उसको कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन वर्ड से मतलब रखना, क्वेश्चन वर्ड से मतलब मत रखना जी सर। क्वेश्चन वर्ड के लिए आप वहीं पर लगा देना। क्वेश्चन वर्ड के लिए जहां पे रखा है वहां पर लगा देना, उसके बाद उसके हिसाब से बनाना। अब बना रहे हैं, देखो बड़े ध्यान समझो। देखो सबसे पहले हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस तो आईएनजी वाला है जी सर। तो कौन सा लगाएंगे? जे वाला। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगी है वो लगी रहने दें, लोग लगी रहने देते हैं क्योंकि इसमें अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब चलती नहीं है। बड़े ध्यान समझना, हेल्पिंग वर्ब लगी रहने देते हैं। अब होगा क्या कि हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब सर के बाद ऑब्जेक्ट लगा, इसके हेल्पिंग वर्ब का क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा क्या? आप बात बताओ, आप बात समझे रहे ना, रुके रहे ना। अब ये तो सिमिलर हो गया, तो अब आर नहीं लगा सकते, तो लगेगा तो उसी टेंस का, लेकिन क्या हो गया? हमने क्या टेंस बदल दिया? नहीं, बस ये है वो सिमिलर प्लूरल की वजह से करना पड़ गया। अब क्या लगाओगे बताओ? बीइंग लगाओगे, B-E-I-N-G। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट कौन सा है? यू का यू ही रहेगा। और ऐसे फुल स्टॉप, ऐसे क्वेश्चन वाला बन गया। इज अ बुक बीइंग रीड बाय। बताओ क्या ये पुस्तक तुम्हारे द्वारा पढ़ी गई है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर कितने नंबर का है? 10 नंबर। कुछ बच्चे स्लॉट भरने को भूल गए तो स्लॉट। सर आप बरेली ना मिला ना, लखनऊ गया और या तो एनसीआर दिल्ली। कल नोएडा बचा हुआ जो कहा आगे देखो, छोड़ो एनसीआर छोड़ो, आगे देखो। हेयर क्या लगाओ बेटा? सुनो, इनमें क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड, तो इसको लिए चलो, क्वेश्चन वर्ड को लगा दे। ये चल रहा है। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद अब सोचो इसी की तरह, जैसे ये नीचे सूत्र बना हुआ है। आप बताओ अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं? वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं? आर लगा दे रहे हैं। जी सर, आर लगा। चलो आर लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हेयर। तो हेयर के साथ तो क्या लगेगा? इज। आप क्या लगाओगे? हेयर को देयर में बदल दो ना, हेयर किसमें बदल? चलो हेयर को आप राइट में नहीं बदलेगा सर, नहीं बदलेगा वो तो। अच्छा आप तो आज बीइंग लगा देंगे, क्या लगा दोगे? बीइंग। ऑब्जेक्ट के बाद तो बीइंग लगे ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? डूइंग। क्या हो जाएगा? डन। और क्या हो जाएगा? बाई। सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट यू को यू ही रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इज आर एम वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट अधिकतर रहता ही है, ये बात ध्यान रखना। अगला मुझे बताओ, ये तो इज आर एम वाला है नहीं, तो ये ऊपर वाले से बनेगा, तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इसका बताओ। बीइंग लगेगा, कैसे लगेगा? चलो हैज बीन हो गया, एक तो जो लाइट लग रही है। लो हैज बीन हो गया। नहीं गलत है, नहीं होगा। गलत है? है जाएगा। जब दो अक्षरों की हेल्पिंग वर्ब होगी तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके बीच में आ जाएगा ना, तो द मैच होगा। अब क्या हो गया? अरे बताई थी, नहीं बताई थी बात कि दो शब्दों की हो तो हेल्पिंग वर्ब बाद में बीच में लगा देना। अब हो गया क्या? इसमें एक अच्छी बात यह है, थर्ड फॉर्म लगी लगाई होती है। अगर बाई सब्जेक्ट कौन है? ही को किसमें बदल दिया?
क्यों नहीं लगाई? लगाई तो है। ये हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। हैड तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज बीन किसकी होगी बताओ? हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो तभी तो हैज बीन लग गया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, आगे देखो, इधर देखो, ये यहाँ पे विल सी ईट मैंगो, विल सी ईट मैंगो कैसे बनाओगे बताओ मुझे, इसका बताओ। इसमें पहले विल आएगा, इसमें अगले टाइम की हेल्पिंग वर्ब आई तो विल आ गया, तो विल भी आ गया, नहीं आ गया? अब बीच में क्या लगा दिया? विल मैंगो बी ईटन बाय हर। क्या हो गया? वाई। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये सब इंट्रोगेटिव है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बचा है सेंटेंस, कौन वाला? हु वाला। वो एग्जाम में आएगा, हु वाला एग्जाम में आता है। Who taught you English? हाँ, अभी देखिए, तो इसको क्वेश्चन वर्ड तो पहले क्वेश्चन वर्ड रखना है, हटा। अब बात बोलो, अब आगे बढ़ो, इसको छोड़ो। अब ये वर है तो नीचे वाला लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब है, वर तो वर लगा दे रहे, देख रहे ना आप, लिखना मत, वर लगा दिया, वर लगा दिया है। अब वर लगा दिया, अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल मैच है ना इसलिए। फुटबॉल। अब फुटबॉल सिंगुलर है तो वर हमारा गलत हो गया, क्या लगेगा? अब हमारा क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगेगा? बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय दैम और बाय दैम। ये होते हैं इंट्रोगेटिव। पर सर जी जब बीइंग लगाते हैं हाँ हाँ, तो इजारा लगाते हैं, बीइंग इजारा में लगाते हैं, बाद भर भी तो लगाते हैं। इजारा में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं। अच्छा, ये पास्ट अगले पहुंचा रहा है, ठीक है, समझ गए। हैं? हाँ, उतार लो, समझ गए हम। ये पानी का आज का रखा हुआ है, वो पीने वाला नहीं है सर जी। ये साफ करने के लिए डालो। मैं तो यही बनाया सर होमवर्क चेक कर लिया? हाँ मेरा चेक कर लो। सही है सर। इधर आओ कैमरे पर, कैमरे सर, एक पर। आपने लास्ट सेंटेंस दिया था, एन इलेक्ट्रिक डॉल वाज स्पीकिंग ट्रुथ, तो क्या होगा इसका ट्रुथ? हाँ सर ये पूछना भी है, मैं पहले आप चेक ट्रुथ हैज ये तो सर यहाँ पर टोल्ड ज्यादा सही रहेगा कि सैड? टोल्ड मेरे हिसाब से सही रहेगा। नहीं सैड ही रहेगा, सही। आई एम टोल्ड बाय हर, ना मैं उसके द्वारा बताया गया, ऐसे होगा ना, ना कि मैं उसके द्वारा कहा गया। नहीं वो कोई बात नहीं, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, टोल्ड या सैड कुछ भी करिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऑप्शन के हिसाब से करेगा कि, और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनका कभी फॉर नहीं भी बनता। हाँ Basic voice। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई, ऐसा होता है। इसका तो प्रश्न बन नहीं ये गिवन यहाँ पे हाँ गिवन ही है, नीचे वाला वो गलत हो जाता है, ये है सही। यू विल नॉट बी गिवन अ प्लान बाय हर बाय मी। हाँ तो ये पूछना था ना। हाँ, इसमें वो ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि आप क्या वरना मैं भी पता नहीं क्या से क्या कर देता हूँ। अब शब्द जो है मत भूल जाता, तेरे ऊपर केस करूँगा, माल नहीं मिला। यह मेरे ध्यान पर सर जी आपका जाना आना होता है, वहाँ सर जी से मिलना होता है नहीं होता? बाहर सर जी से मिलना होता है, प्रदीप सर से नहीं होता? हाँ होता है। आप सर जी मारकर उड़कर जी स्टैंड के लिए कह दीजिए, मोबाइल खत्म हो जाएगा, फिर इसका तीजा हो जाए तो हम लोग करवा लेंगे। नहीं ये उतार दिया, उतार लो, फिर मैं बहुत अच्छे स्पेशल रूल से सिखाऊंगा। क्वेश्चन स्पेशल रूल से बनते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा।
हम शुरू में ऑब्जेक्ट लगाएं या सब्जेक्ट लगाएं। अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं, उसमें क्या है? अब आप रह गए एक सर जी हमारे प्रिय टीचर बस। तो उसमें क्या लगाओ? सर की क्या क्लास आज लास्ट होगी? हाँ लास्ट होगी। आज लास्ट थी, बताते गए। Yes. सर तो कल आपके सर आए हाँ कोई आए, सर कौन सर आएंगे? हिस्ट्री आलू ने बताया। सर जी मार कर और बोलिए जो है हाँ बिल्कुल, तो लाना ही है। इकट्ठा सर जी लीजिए। अपनी पर्ची करा लेना। हाँ हाँ अपनी फर्स्ट करा लियो सर सही है। अरे नहीं ना सर ना तो सेकेंड ही सही है। सेकेंड ही सही है। सेकेंड ही सही है सर जी, वरना फिर हम लोग फर्स्ट में नहीं आवे। सर फिर सर जी हम लोग फर्स्ट में नहीं आवे, हम लोग आवे सेकेंड। फिर लोग नहीं इंग्लिश की क्लास खत्म होगी तभी यार से- आप समझ गए आप ये उतार लिया। आप लिखो, आप सेंटेंस लिखो। कुछ ये तो उतार लिया सर ने, अभी नहीं सर। इसके रेज करूं बेटा। अब मैं जो सेंटेंस आपको लिखवाने जा रहा एक हूं, मिनट सर जी रुको। उसको बिल्कुल दिमाग में रखना। कभी भी मत, मतलब चाहे जब भी मौका आएगा जरूर आएगा, उस सेंटेंस में आपका पाला जरूर पड़ने वाला है। देखो पढ़े आप हो, किसी को सरकारी लगेगी, किसी की प्राइवेट लगेगी, है नहीं है? क्या नौकरी? अंग्रेजी तो में हर जगह काम आएगी। सर जी हम तो खुद की करेंगे, हैं? हम तो सर जी खुद की करेंगे, खुद की नौकरी करेंगे। बस अभी जो है व्यवस्था बना रहे हैं खाली। अच्छा जी सर जी प्रधान जी है हमारे जी सर जी 70 लोगों को नौकरी देते हैं। जी पीछे बैठे सर जी दरोगा साहब हमारे दरोगा है यार। हमारी टॉपिक यहाँ बैठे मुनीम जी है। लिखो, आप बड़े ध्यान से सुनना। इंटरोगेटिव में कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनना। जी सर जी एक ही सेंटेंस समझ लो, वो समझ जाओगे। समझ लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, हु हेलो रोड, अरे प्रधान जी इंटरोगेटिव, हु रोड द रामायण। प्रधान जी बेटा ये देखो, बहुत ही रोड द रामायण, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। पैसिव वॉइस का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पैसिव वॉइस का सबसे फेमस क्वेश्चन है, हु रोड द रामायण। अब ऐसा ना हो कि तुम समझ के वाल्मीकि लिखी आप। आप सही है सर। बोलो मत। सर इसमें बाय घूम आ जाता है। बाय घूम की जगह पे बाय हो जाए। बाय घूम रामायण वॉच रिटर्न। हाँ एक सेंटेंस में इसका और लिखना चाहूंगा तुम्हें, जो हो सकता है। लिखो, हु हैव यू इनवाइटेड। दूसरा देखो, हु हैव यू इनवाइटेड। ये दोनों सेंटेंस जीवन में उतार लेना। आप जब तक रहोगे, जब तक पढ़ाई की कभी चर्चा आएगी, जब तक पढ़ाई की चर्चा आएगी पैसिव वॉइस की, तो ये सेंटेंस तुम्हारे सामने जरूर आएगा। देख लिया? अब देखो, ये सेंटेंस दो, ये वाला ऊपर वाला, इसमें तुम्हें पता है हु हैव यू इनवाइटेड, इसमें सब्जेक्ट कौन है? बताओ सब्जेक्ट कौन है? हु सब्जेक्ट क्यों होता है? हु मींस कौन? तो ये तो इसमें हु हैव यू इनवाइटेड, इनवाइटेड। तुम्हें किसने इनवाइट किया? इनवाइट करने वाला तो है ही नहीं उसमें।
दोस्त। इनवाइट करने वाला कहाँ है? सब्जेक्ट होता नहीं है, दिमाग में डाल लो। जो जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है अगर वो who subject होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं और जो होगा। क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को तो सब्जेक्ट। हम हु को अच्छा है क्या? बदल देते हैं होम में, who को बदल देते हैं होम में बदल देते हैं। ना कि रूम। लेकिन हु के लिए हम बाई हुम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बाई हुम क्यों लगाते हैं? सुनो, एक ये सेंटेंस है जैसे ही, मतलब के द्वारा। देखो बहुत ध्यान देखो, ही रीड अ बुक। अब हम कोई ऑब्जेक्ट लाए उठा के ऐसे करके ए बुक, है ना, उसके बाद और ये लिख दिया रीड। अब बाई हम क्यों लगाते हैं? ये वाला सब्जेक्ट जोड़ने के के लिए। द्वारा मतलब इसके द्वारा करा। बाई के बाद सब्जेक्ट लगता है। बाई के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रूप में लगता है। अब जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट को जोड़ने के सब्जेक्ट किससे लगाता है? बाई से। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर बाई आखिर में लगा के क्या करेंगे? बाई लगा के क्या करेंगे, है ना? तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाई लगा देते हैं, कुछ नहीं है आगे फिर भी लगी है, हाँ कोई बात नहीं, पेपर में ठीक हो सकता है। लेकिन जो असली रूल्स है उसका, इसीलिए हु के साथ ही बाई लगा लेते हैं। तो देखो, तो हु का हो जाएगा, हु की जगह पे हम लिखेंगे बाई हु। क्या लिख सकते हैं? बाई हु। बताओ बात समझ में आई? बाई हु लगाएंगे। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाले में क्या बताता है? हेल्पिंग पहले बताएगा। ये कौन सी टेंस में मुझे बताना है? कौन टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म लगी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट वो वाले पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प वर्ब लगेगी। तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प वर्ब क्या लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? सर हु वाज, अब क्या हो जाएगी, है ना? अब हेल्पिंग, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर क्या लगाते थे? ऑब्जेक्ट, जी सर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर क्या लगाते थे? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो बाई क्या करें लगा के? तो इतना ही तो बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताओ पहले सेंटेंस में कौन सा है? रामायण है। रामायण, द रामायण है। लुक सेंटेंस रिटर्न भी तो आएगा। बाय हुम वाज हाँ, द ये रोड। तो ध्यान नहीं। हाँ, अब ये लगा दिया। अब क्या लगाओगे? रोड की जगह पे क्या लगा दिया? WRITTEN। अब क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे बना देखो, समझ लो आप। रूल्स तो वही लगा। अब होता क्या? ऑब्जेक्ट होता तो बाई लगा के उसको ऑब्जेक्ट लगाते। ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो बाई लगाया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में ऐसा है वो वैसे बना लो, ये भी सही है, ये सही है। अब जो बना रहा हूँ वो भी सही होगा। कैसे? बाय पीछे लगाओ ना, खाली हूँ लगा लो, अच्छा, बाज लगा लो। वाज द रामायण। अगले दिन की हेडिंग पर लगाई, ऑब्जेक्ट लगा लिया, रामायण, है ना? रामायण लगा दिया। रिटन बाय। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया? Written WRITTEN। अब रिटन के बाद क्या? हाँ, दा लगेगा। अरे ग्रंथ है भाई, धार्मिक पुस्तकों से पहले दा लगता है। सर ये धार्मिक या फेमस? हाँ, फेमस। रिटन, और उसके बाद क्या लगा दिया? बाय। ये सही नहीं लग रहा सर। हाँ, है? सर ये बाय सर ये इसमें- की बात लगे तो सही लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे भी लग सकता, ऐसे भी बनेगा, दोनों ध्यान रखना। ऐसे भी बनेगा। ये हुम लिखा है। हाँ, हुम लिखा है। हुम का मतलब होता है किसके? किसको? 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 हाँ। बताओ बात समझ में आई? तो दोनों तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। सर जी पांच मिनट हो चुका है। होम सर किसको या किसके? हाँ, एक सेंटेंस ये लिख लो, ये whom है, whom have you invited, ये सेंटेंस है। ये पैसे भी नहीं बना हुआ है इसका। whom have you invited, ये स्पेशल सेंटेंस है दोनों, इनका कोई तोड़ नहीं है, ध्यान रखना।
एक नोट करके एक लिख लो, एक नोट करके एक बार लिखो। वो पैसिव वॉइस में होता है लेकिन एक्टिव वॉइस में नहीं होता। लिखो हु का पैसिव, हु का पैसिव हुम होता है। हु का पैसिव क्या होता है? हुम होता है। तथा हुम का पैसिव, हुम का पैसिव हु हो जाता है। लेकिन डाइट लाइट में क्या है? मेको आप माइट में हो जाएगा डाइट से इनडाइट, कैन का कुड में हो जाएगा डाइट से इनडाइट, लेकिन इनडाइट से फिर इसका उसमें नहीं होगा, है ना? इसका उसमें नहीं होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो ये सेंटेंस है whom have you invited। whom प्लूरल होता है, whom क्या होता है? अब सुनो, आप इसको कैसे बनाओगे? whom का क्या हो जाएगा बताओ बेटा? whom have है, have कौन सी टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्प वर्ब किसकी लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो who has been, who has been हेल्प वर्ब में क्या? हाँ बेटा इसमें इकट्ठा लगता है, इसमें इकट्ठा लगता है, ध्यान रखना ये बात। who has been invited, invited by you, by ये ऐसे बनेगा, लिख लो इसको। तो ये दोनों सेंटेंस बहुत तगड़े सेंटेंस हैं, ये आप रूल से लिख लेना, सब लिख लिए, ऐसे ही बनेगा ये। अरे होम का हु हो जाएगा, अब हु सिंगुलर में आता है, अगले टाइम फैक्ट में हैज बीन हो गई। अब तुम कहोगे सर बीच में सब्जेक्ट क्यों नहीं लाए? इंट्रोगेटिव दो हु वाला होता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन बनता है अफर्मेटिव से। कैसे? देखो अगर लिखा है कि ही वेंट आगरा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे? डिड ही वेंट आगरा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में हु वाला बनाओगे तो हु वेंट आगरा। कहते हैं कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है, इसमें इंट्रोगेटिव है, ये इसमें लगी है हेल्पिंग वर्ब नहीं। इंट्रोगेटिव वाला हु वाला सेंटेंस कभी इंट्रोगेटिव में नहीं करता है, ये बात ध्यान। तो ये अभी तो आपने सिंपल रूल सीखे हैं ना, ये वाला याद रखना। तो हु को क्या बनाओगे? बाई होम। क्या बना दोगे? बाई होम बना दो। कोई एक सेंटेंस और लिख देता हूं, लिखो। वो तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। दो सेंटेंस लिखो। हु टीच यू इंग्लिश, एक तो ये सेंटेंस बनाओ। दूसरा लिखो हु CAUGST काट, हु काट यू, काट मीन्स पकड़ना। ये दोनों सेंटेंस तुम बनाओ बेटा। एक प्रेजेंट, और सुनो ऐसा है कि नहीं है? हु वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसके अलावा होगा ही नहीं। तुम देख लेना एग्जाम में, हु वाला सेंटेंस या प्रेजेंट में इंडेफिनिट का होगा या पास्ट में। उदाहरण डालो 2 मिनट। कैसे बना दिया तुमने? बना यार, तू बंद करो, डाउट हो
थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का होता है। कैची आता है, कैच दो तो मुझे नहीं पता सही है गलत है, आंखें बंद निकल ले रहे हो। कैच की रीडिंग देख रहे हो, देखो कितनी है। ये चीजें कहाँ पड़ेंगी? पढ़ी नहीं तो फिर ये निकाल दिए, इसमें एग्जाम हो रहा है। इसमें एग्जाम होगा कब से? कल से? नहीं कल से आज चलेगा एग्जाम। सही आज है, से वो कल से ढाई ही से हो रहा है, है। कल तो से। फिर अपनी क्लास में कहाँ चलेगी? अपनी तो यही इसमें नहीं चल रही एग्जाम। वो कल बता से रहे एग्जाम थे स्टार्ट जब होंगे। सारी चीजें चल तो रहा है। तो इसमें कोई काम नहीं होते। अच्छा नहीं। कल से स्टार्ट होने नीचे चल रहे हैं एग्जाम। तो मालूम है वो कह रहे कि इस रूम में चलेगा, तो हम लोगों को नहीं पता। इसमें क्लास में ऐसे जब तक कॉलेज से सर पता नहीं हम लोग कॉलेज कॉलेज से से तो पता नहीं कब का। वो बता रहे थे कि इसमें सर जी चेयर डाले तो उनसे पूछा तो वो बता रहे थे कि इसमें एग्जाम होगा, अभी नहीं है लेकिन होगा, अभी क्लास के लिए। तो नीचे का लिए बहुत वैसे इंटर कॉलेज की व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ तो इंटर कॉलेज नहीं चलता है। वहाँ तो सर जी एक अलग स्पेस वो है, बताओ। सर ये तो हाँ भाई बताओ इसमें बंद है सर जी। बहुत तगड़े सेंटेंस हैं ये। चलो चलो पहला वाला सुनो, जी सर। लिख दो बाई होम। कैसे बना दो भाई? बाई होम कौन से टेंस में है? हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसकी चलेगा। हेल्प में लगाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम आर आएगा सर। ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश यू। टीच की जगह पे क्या होगा? TAUGHT थॉट इंग्लिश। टॉट इंग्लिश। एक तो ऐसे बन गया। सर ये अगर इंग्लिश को इधर करते थॉट सही है। और ऐसे भी बन जाएगा जैसे whom are you? हाँ are you टॉट इंग्लिश बाय। हाँ थॉट इंग्लिश बॉय। start English बाय। बाय। ऐसे भी हो सर ऐसे बन सकता है, who is English taught to you by। ना वैसे नहीं हो सकता। तो ये दोनों तरह से बन सकता है, लेकिन जो मैंने बताया फार्मूला, मैंने जो फार्मूला बताया वो सबसे बेस्ट। कौन सा? बाय whom are you taught English। बाय शुरू में ही लगाओ इसमें, ठीक है? अब सेंटेंस में ही नहीं है तो वो अलग चीज है। इसको तो बड़े आराम से बना लो। कैसे बनाओगे? बाय whom were you caught by। बाय whom। अब ये कॉट सेकंड फॉर्म में पास्ट में है, पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्प में लगाओ। बाय whom वर यू ऑब्जेक्ट है, वर की थर्ड फॉर्म क्या होगा? से AUGST कॉट। बस हो गया। बाय whom वर यू कॉट। इसमें भी बाय लास्ट में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल लग सकती है। ऐसे बना सकते हो। कैसे? whom वर यू कॉट बाय, इस तरह से बना सकते हो। इसके बाद जो सेंटेंस है वो तुमसे व्यक्ति पूछेगा। जैसे शुरुआत में जब ये रूल्स मैंने सीखा था तो मैं लोगों से पूछा। सर आपने इसमें एक सेंटेंस जो बोला उसमें आपने इनवाइटेड पहले लगाया फिर बाय लगाया। हाँ और यहाँ पे आपने पहले कर दिया। और उससे समझ में नहीं आया। दोनों से बना सकते हो।
यहाँ पे हम युवा में भी कर सकते हैं तो सेंटेंस नहीं, नहीं कर सकते। वो ऑब्जेक्ट है, इसे उतार लिया यहाँ पे। उतार लिया सर ये इंग्लिश वाला सेंटेंस है, इसमें इंग्लिश को लेके क्यों नहीं बना सकते? हाँ, और मैं क्या कहता हूँ, वो बना सकते हो। तो ये जो मैंने बनाया ये गलत थोड़ी ना है। लो देखो, मैं बना रहा हूँ, बना दूँ? लो, इसको बना रहा हूँ बेटा, तुम्हारे साथ से देखो। ऐसे मैं वो दो ऑब्जेक्ट है ना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक दो ऑब्जेक्ट माने जाते। तो सुनो, इसको बनाओ। जैसे बाई हूँ, अरे किसको बना दिया? बाई हूँ। ये जाएगा। अब हम लगा दिया क्या? इज इंग्लिश, अब क्या लगा दिया? इंग्लिश डॉट अब POUGHT डॉट बाय। नहीं, बाई क्यों लगाओगे? बाई नहीं लगाओगे। अच्छा हाँ, बाय पहले लग शुरू में गया। ही हो गया। ऐसे बना, हाँ बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? ये तो प्रॉपर 101% सही है। 100% होते हैं। हाँ, 1% मतलब कोई 101%, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। पर सर जी एक बात बताओ, जो दोनों क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आ गई तो हाँ, और दोनों ऑप्शन कह दे रहे हो, दोनों देगा तो नहीं। कौन सा सही होएगा? तो बाई शुरू वाला, आए बाई शुरू वाला, शुरू वाला बाई वाला। बाय वाले। हाँ, अरे अभी सेंटेंस जो पेपर में आए हुए हैं करवाऊंगा, सेंटेंस करवाऊंगा, पहले पूरा हो जाएगा, सब रूल्स बता दूं, हम जा के ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना रहे कि ये नहीं पता है। आप लिखो, आप रूल्स नंबर 1 लिखो, आप रूल्स नंबर 1 लिखो। रूल्स नंबर पहला, जी सर। यदि वर्ब, यदि सेंटेंस में, देखो बेटा, यदि सेंटेंस में वर्ब नो या ओब्लिग आए तो वहां तो उसका पैसिव बनाते समय, है कार्टून सब साथ में। पैसिव बनाते समय बाई के स्थान पर टू लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सत्य सही है, टू लगाते हैं। ये आप, मैंने कई बार लोगों का टेस्ट किया है लेकिन वो फेल हुए। एक दो बच्चों ने बताया भी है। क्या बताएंगे? मैं कहूँगा कि मुझे सर आते हैं तो मैं कहूँगा ये बताओ आई नो हिम, ये बताओ, ये सेंटेंस बताओ कैसे। तो बच्चे क्या कहते हैं? ही इज नोन टू मी बाई, तू आ जाएगा। ऐसे बनाते हैं। अब ये हो जाता है गलत, इसमें बाई के स्थान पर क्या लगता है? और सुनो, जो पेपर में हाई स्कूल में जो आया था, मैंने बच्चों को बताया और उसमें भी सेम सेंटेंस आया, लेकिन उसने थोड़ा और बढ़ा दिया था। क्या बढ़ा हुआ था? आई नो हिम वेरी वेल, ये और बढ़ा हुआ था, इतना बढ़ा हुआ था। आई नो हिम वेरी वेल, ये अच्छे से जानता हूँ। इतना बढ़ा हुआ था। तो उसको वेरी वेल को छूना ही, मतलब आई नो हिम इतना बना के लास्ट में ही लिखना है। जो है वो है। जैसे ही इज, है ना, KNO, नॉन टू, ही इज नॉन, और बाकी आगे क्या हो गया? वेरी वेल। मतलब जो लास्ट में जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। उसमें 22 से पहले लगाते थे ऐसा। किसमें? पहले मतलब जो सेंटेंस बना देते हाँ। उसमें 22 से 22 से पहले पहले तो वो लगाते वो लगाते हैं। इसमें वो नहीं लगाएंगे। तो क्यों नहीं लगाते? इसलिए लगाते हैं कि इसका टू से संबंध होता है। सब ठीक हो जाएगा। हैं? देखो क्या बात यहाँ, सर इसने बुलाया। तो बात समझ में आ गई? जी सर। क्या कौन से दो वर्ब को कौन सी है? एक नो और एक ओब्लिक। आपको सेंटेंस की बात है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ सकता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आ सकता है। तो सेंटेंस लिख लो। अब मैंने किताब में नहीं रखा,
अब मैं किताब में देख रहा हूँ, किताब में देखो कैसा लिखा है। किताब में कोई नया चीज बना देगा, उसने लिख दिया आई नो हिम, किताब में ऐसा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। नहीं, ऐसा ही शायद मैंने लिखा था। क्यों? किताब में तो ये लिखा है, किताब में तो ये लिखा है आई नो हिम। किसे बता नो, अरे अभी देख, अरे किताब में तो चाहिए इतना दिमाग में। आगे देखो, he obliged me, ऑब्लीज, ये देखो दोनों है। अरे मैंने कहा ओब्लीज आ गया, इसमें ओब्लाइज्ड आ गया, तो क्या है? टू आ जाएगा। अरे वर्ब तो वही है वर्ब तो सेम रहेगी सर। बेटा। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, आपको बहुत पैसों में सीखने को मिलती है। हाँ, आप देखो इनमें कैसे बनाना, रूल तो वही है। कौन सा? ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। लेकिन तुमने जो मेरा आज साथ दिया वो तारीफ के काबिल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे होंगे। होंगे। सर आप पढ़ा दो, सर जी हम जिसका भी साथ देंगे और मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं उन्हीं दुखी व्यक्तियों का आज दुखड़ा सुनूंगा। अरे वो लाइब्रेरी के बाहर मिले, अरे और वो आ गए। अरे अब वो मुझे बातों में लगाएंगे और मेरी, बस टाइम। लेकिन जिस टाइम में आता था उस टाइम आ गया। लेकिन आज जब मैं आ रहा था, मैं कभी मैंने से आता ही हमेशा तो रोडवेज की झड़ी लगी थी आ रही है बाद में। जब मैं घर आ गया तो इसका मतलब कहीं फंसी नहीं सबकी सब ना, वरना एकदम से इतनी इकट्ठी करके आ जाए। वहाँ पर हो जाता है। हाँ वही क्या बोल रहे सर? आपको पढ़ेगी आएगी नहीं करने? अरे वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमारे सर की बात कर रहे हैं। अच्छा सर जी जिनके बाद लाए जिनके बाल लाए सर ये। हाँ, कल ही तो वो हुआ था। कल हमारे जो अरविंद सर हैं, जिनकी नौकरी लग गई, उनकी शादी कल ही तो थी। तो क्या हो गया था? शादी हो गई उनकी, अरविंद सर की। बाकी ये दूसरे वाले जो जिनके बाल नहीं हुए, उनकी नहीं हो पाई। तो मैं तो कल ऐसा हुआ, एक रिश्ता जुड़ गया, जो टूटा है उसमें लड़के की नौकरी नहीं कर पाई। इसीलिए तो नहीं कह सकती हूँ, नहीं लग पाई तो सर जी उनसे कहियो कि तो रो बता सुनो, हमारे मिशन कोचिंग के जो बच्चे दिन में दोपहर में उन्होंने तहरी बनवाई, सब बच्चों को खिलवाई, और शाम को कहने आए तो मानोगे नहीं, ये लाइब्रेरी अब ये बिल्कुल सामने डीजे बज रहा था, सामने बारात था, कृष्णा सामने बिल्कुल जस्ट सामने। हाँ, कब कितना सा जरा सा फर्क था। लड़की एसएसबी में थी और लड़का तो अब लगा, लड़का उसमें लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की पोस्ट निकली, ग्रुप डी में आरबी की पोस्ट आती है उसी में। सैलरी 25,000 है, लेकिन सरकारी है, केंद्र सरकार की है, उसकी तो 50,000 मिली। अब उसकी लड़खेड़ा में ज्वाइन, वो कहने के लड़खेड़ा में तो एक साथ हो जाएगा एक ही जगह। हुआ क्या, अब वो पढ़ने आते थे, वो सर पढ़ते थे, उन्हें सब कुछ दिन पढ़े थे, फिर बाद में वो वही मैथ पढ़ाने लगे थे। वही सर बाद में अरविंद सर वही मैथ पढ़ाने लगे, तो वो पढ़ाते रहे थे, तो लड़की की नौकरी लग गई। बाद में उन्होंने हेल्प भी करी होगी, बाद में उन्होंने शादी हो गई उनकी कल। और 6 तारीख तक एक बार कहा कि नहीं होगी, 6 तारीख को फिर से आ गया आदेश की नहीं होगी। जब दो बेटा अदर कास्ट होती है तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इनकी भी इनके कास्ट है। अच्छा, इसलिए मैं ये सारी जिम्मेदारी मैं तो घर वालों को छोड़ रखी है। कल सही है सर जी, तुम सही हो, तुमका तो बिल्कुल हवाई बना। ये देखो बच्ची ने कितनी अच्छी बात कही, क्यों करनी चाहिए मैं तुम्हें बताऊं। बच्चों को सुनो, नहीं, हम लोग आप जैसे थे तो पड़ोस का मेला लगता था, तो पड़ोस का मेला लगता था, वो गोदने वाला होता ना, छापने का वो होता नहीं है, वो आज टाइप तो लड़के आते थे, यहाँ मेरे हाथ में दिल बना,
तो लड़कों ने बनवा लिए। अब वो हमसे उस समय बड़े थे, अब वो कितने बड़े हो गए, अब वो तो आदमी हो गए। अब उनके बच्चे तुम्हारे जितने हो गए, अब वो उनके बच्चे दिल बना हुआ देखेंगे अपने पिताजी के हाथ पर, क्या सेंस जाएगा? पिताजी तुम तो रसिया निकले, तुम तो रसियागिरी करते थे भैया, सेंस जाएगा ना। ऐसे ही अगर अभी तुम जब युवा अवस्था में अदर कास्ट में शादी कर लेते हो बेटा, जब आपके कभी बच्चे होंगे बहुत दिक्कत होती है, तो रिश्तेदारी इतना प्रॉब्लम होगी आप समझ नहीं सकते हो। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, मन की चीजों को नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हम अब वो भी हम तो घर वालों छोड़ दी, जब चाहूँ तब। अब मैंने कह रखा है अभी 1-2 महीने पहले, अच्छा मैंने कहा अब लड़ाऊंगा और काम में अभी नहीं, इसीलिए तो सर सरिया छठी बार पूछ रही है, एक बेइज्जती करती है बात। इतनी उम्र हो गई फिर भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर जी, तभी तो सर अभी इतने ज्यादा खुश है। आगे देखो, मैं कहता हूँ कि तुम्हें ऐसी सख्त नौकरी लेने की लगे कि तुमसे जब कोई शादी की बात करे तो तुम्हें गुस्सा आ जाए। और फिर क्या करोगी? फिर जब तुम 35 की हो जाएगी फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्यों नहीं तो सर जी बेटा देखो इधर देखो, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो ये क्या हो गया? इधर देखो, सेंटेंस वहां बताने वाला मैं ही हूँ, सेंटेंस तुम्हें खुद पहचानना पड़ेगा। आई प्लूरल है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर न्यू होता एनी डब्ल्यू तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, पास्ट में, लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म नो, नो के एन ओ डब्ल्यू एन नोन। और ये क्या हो जाएगा? बाई, पूरा लिखना मत बाई, और सब्जेक्ट कौन हो गया? आई में क्या हो गया? मी। लेकिन वो कहता है रूल्स में कि नो या ओब्लिज हो तो बाई मत लगाना, बाई की जगह पे क्या लगाना? अब तो इतनी चर्चा मैंने इस पे कर दी कि आपको ध्यान ही रहेगा। ऐसे ही ओब्लिज हो, ये वाला सेंटेंस बुक में नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में था। देखो बड़े ध्यान, आई, इसमें क्या भी इज लगाऊं या एम लगा दूं? अरे कैसे लगा दूं? बाज लगा दूं। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्प में लोग बाज। अब अब टू लगाता लेकिन बाय लगाता नहीं लगाऊंगा, टू लगेगा। क्या हो गया? एक रूल तो ये था, अच्छा अब मैं अलग अलग रूल्स ना लिखवा के केवल वर्ब के साथ लिखवा दूं। किसके साथ? कौन सी? हाँ जो सही लिखो पैसिव वॉइस में बेटा यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ बाई के स्थान पर तू बाज है फिक्स प्रोपोजिशन। पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ कौन कौन सी फिक्स प्रोपोजिशन? देखो बाई मत लगाना इनके साथ कभी। वर्ब के साथ बाई के स्थान पर अगर आ जाए सरप्राइज, अरे सेकंड फॉर्म पे थर्ड ईडी मैंने क्यों लगा दिया? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ईडी ही लगती है, थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो इससे बढ़िया थर्ड फॉर्म से ही ना समझाओ। तो बेटा इसके साथ आप एट लगाना। क्या लगाना? सरप्राइज के साथ आप हमेशा क्या लगाना? एट लगाना। ये बात ये कंडीशनल है सर जी। हाँ ऐसे बहुत। और सुनो, अमेज, ये भी अमेज भी एक सरप्राइज वाला ही वर्ड है। हाँ सर जी वही है। तो इसके साथ भी एट लगाना। और अमेजिंग एस्टोनिशेस मतलब पहचान जाना, एस्टोनिशेस, इसके साथ भी बेटा भी एट लगाना। अरे ये तो बड़े काम की आएगी, ये डबल नंबर देंगी आपको। कहाँ? जब प्रोपोजिशन भरने के लिए आएगा तो सरप्राइज के साथ कभी भी
बाइंड लगेगा, क्या लगेगा? ऐड। के बाद बाइंड लगेगा, क्या लगेगा? ऐड। और उसके बाद एस्टोनिशन के साथ बाइंड लगेगा, क्या लगेगा? ऐड। एक और है स्टार्टेड, स्टार्टेड के साथ हमेशा क्या लगेगा? ऐड लगेगा। कभी भी भूल मत जाना इन चीजों को। आगे हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। लाफ्ड ऐड लगेगा। GST। एक और बताओ, एक और बताओ। डिसअपॉइंटेड, साउंडेड, वो छोड़ो। एक लगता है बिक्सेड, विद के साथ तो प्लीज वगैरह। बिक्सेड। इसको ये कुछ मत करो इनको यार, केवल ये वर्ड ही याद कर लो बेटा। देखो केवल ये वर्ड ही याद कर लो। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा हूँ जो मैंने पहले लिखा, जो मैंने पहले लिखा। बिक्सेड का मतलब सर क्या होता है? ये देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा तो देख ले रहे सर जी हम, तो आपका है कस्टमर। अरे रुक जा, पेन ही रखो। सर बैग का मतलब झगड़ा, ऐसा टाइप झगड़े का। सर 4 हो गया। विवाद, तंग, हो गया? देख लेना बिक्सेड। सर झगड़े का भी हैं? झगड़ा मतलब होता है बैग का मतलब। हाँ, झगड़ा। तो इसके साथ क्या लगेगा? कि ऐड लगेगा। और कुछ प्रीपोजिशन अब हम पढ़ रहे हैं वो वाली, विद वाली। सेटिस्फाइड, प्लीज। तो पेन बहुत गिर रहा है सर। अगर कहीं भी सेटिस्फाइड हो प्लीज होता है। सेटिस्फाइड हो तो उसके साथ विद लगाओगे। तुझे हर चाहिए आगे देखो, ये भी दे देना। इसके साथ क्या लगाओगे? मैंने सुन तो लिखा पूरी बात ध्यान में रखे। विद लगाओगे। क्रेम्ड, अरे क्रेम्ड के साथ भी, क्रेम्ड देखो क्या है? क्रेम्ड बताओ मुझे। क्रेम्ड, अभी बता। क्रेम्ड का क्या होता है? क्रेम्ड के साथ भी विद लगाओगे। और प्लीज बेटा देखो, ये जो प्लीज प्रसन्नता वाला होता है, ये प्रसन्नता वाला होता है। ध्यान रखना कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसके साथ विद लगाओगे। सर क्रेम मतलब हजार। हाँ। और डेकोरेटेड क्या है? भरा इसमें लिखा है। हैं? भरा, भरा होना। भरा होना, भरा होना। सर स्पेलिंग की सही लिखी है क्रेम। हाँ, क्रेम्ड, क्रेम CRAM। तो नहीं होता, क्रेम पी तो नहीं आती। कहाँ पे? सर एम के बाद पी तो नहीं आती। नहीं, सही है, क्रेम्ड है, CRAM, यही होता है। आगे देखो, सेटिस्फाइड के साथ विद लगता है, क्रेम्ड के साथ विद लगता है, प्लीज के साथ विद लगता है, और एक और लिख लो, फील्ड के साथ विद लगता है। फील्ड कोई चीज भरना, कि हमने कूड़े से भर दी, हमने पानी से भर दी, और आज सब में से नहीं आ रहा है, तो विद लगेगा। इम्प्रेस्ड के साथ। इम्प्रेस्ड, हाँ बिल्कुल, इम्प्रेस्ड विद। डिसगस्टेड होता है। और एक और वर्ड बचा है, प्रपोज्ड। नहीं, प्लीज सर। प्लीज तो लिख दिया, डिसगस्टेड होता है। इतना ही। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? सेटिस्फाइड। प्लीज सर जी इंटरेस्टेड। उसमें ये उसमें ना इन आएगा। आगे बढ़ कुछ इन वाले लिख लो, इन वाले बहुत होते हैं। इन वाले एक और लिख दिया, एक ये वाला ऐड में बच गया, नाराज वाला, एनोएड। एनोएड ऐड, नाराज, मैं तुम पर नाराज हूँ। एंड्रॉइड। ये विद हो गया। अच्छा, अब हम, कोई बता सकता है कंटेंट मींस क्या होता है? कंटेंट मिलान। कंटेंट में सर जी स्थित मतलब नहीं, कोई चीज किसी में है, कोई चीज किसी के अंदर है, वही है। तो इन होता है। इसके साथ क्या लगेगा? इन। कि कोई सी पिक्चर ने कहा इंटरेस्टेड, इन लगेगा, इनके साथ इन लगता है। एक और मुझे बात ध्यान आ गया, अलार्मेड, अलार्मेड, इसके साथ भी इन लगेगा। ऑब्जर्व्ड होता है सर। बस करो सर जी। अलार्मेड, ALA,
सर ये वो अलार्म वाला अलार्म नहीं, वो संकेत करता अलार्म में टेबल। सर ये थोड़ा सा कंटेनर एक इंक्लूडेड की तो इस चीज में इंक्लूड हो, इंक्लूडेड इन लिख लो, इंक्लूडेड इन बस। ये बोल लिखो ट्राइड ऑफ लगता है TRIED ट्राइड वीडियो बंद करो। एक टायर्ड ऑफ मत थका हुआ। हाँ टायर्ड थका हुआ। और सर जी टायर्ड ऑफ एक और है शुरुआत वाले पार्ट में है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड मतलब अपराधी। हाँ सर जी इसका क्राउंड क्या लिखा है ये CRAMED क्राइम्ड विद मतलब क्या पता है? भरा हुआ। बेटा देखो ये शब्द है, इनके साथ हमेशा यही वर्ड लगेंगी, कभी भी बाई नहीं लगेगा। अब मैं इनके कुछ सेंटेंस लिखूंगा इकट्ठे। सर ऑन भी आता है कहीं हाँ ऑन भी आता है। ऑन आता है एकदम वो पुराना रूल हो गया, सर अपना वो रूल पुराना है। तो मजा नहीं आ रहा यार। हाँ? अरे इनको तो याद ही कर लोगे, इतने नहीं कर पाओगे यार। सर ये अब ज्योग्राफी पढ़ा दो, मजा नहीं इनको तुम याद नहीं कर पाओगे भाई, इतने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाना तुम करोगे, मजा नहीं आ रहा। इसको तुमने पढ़े भी नहीं होगे ये वाले रूल। सर यही वाले आते भी हैं ज्यादा, ताकि गलती हो जाए बस। यही आते हैं, हाँ, यही आते हैं। यही आते हैं। अभी सेंटेंस भी है। हम तो कहते हैं कि सर जी कर लो मजा आ जाएगा। अब पेन ले लो महाराज, तुम्हारे चरण छूने। पेन ले लो, पेन हवा पर चोटा सर जी थोड़ा सा सर जी थोड़ा सा अगर बच जाते तो देख लेते हम नहीं। हाँ ऑफ, ये टायर्ड ऑफ। इंटरेस्टेड इन। इनके साथ ऑफ लगेगा। हाँ ये फिक्स प्रोपोजिशन है। मैं 2-4 सेंटेंस अभी लिखने वाला हूँ। सर जी अलार्म्ड इन को मतलब अलार्मिंग, अलार्म मतलब संकेत, मतलब चेतावनी। सर वही तो अलार्म होता है जो बोर्ड में होता है, हाँ, वही तो हम भी समझ वो भी संकेत ही तो करता है। चेक करेंगे। सही कह रहा तुम बिल्कुल। मगर अलार्म लगो कैसे? आपने कहा बहुत पर वो सही है लेकिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं सर बिल्कुल सही हो। आज 10:30 सर जी अब बंद करवाएं। अरे चलिए सर जी बंद कहीं करवाएं। मोबाइल खराब हो। सर जी कहना कहीं मोबाइल खराब हो, कहीं मोबाइल सर जी कहीं मोबाइल हो गया बेटा, आप सेंटेंस आप लिख लो मेरे साथ। इसको मिटाओ, ऊपर वाला मिटा देना। सब मिटा दो सर जी। इतने अच्छे रूल्स मैंने लिखवाए हैं तुम्हें, वैसे बहुत समय लगता, मैं इसको खत्म करना चाहता था। अब देखो, अब मैं सेंटेंस लिखता जाऊंगा, आप समझते जाओगे। तो दादी को पेन कर दो, पी जाएगा। पहला द न्यूज सरप्राइज मी, पहला सेंटेंस द न्यूज। हम सब पर आएंगे, बहुत ध्यान देखना। द न्यूज तो कब मंगवा रहे? चने मंगवाऊं की में? सरप्राइज मी, सेंटेंस नंबर 1। दूसरा लिखो यू एनॉयड मी, तुमने मुझे नाराज किया। क्या गलत करो सर ये जिसके साथ? एनॉयड मी। थर्ड वाला बहुत गलत कर रहा। यहाँ तो सर की मजा आ नहीं रहा ज़्यादा। मजा तो ब्रिटिश अकेडमी में था। ये बार नीचे से आ गया सर जी कि तुमने क्या पूछ रहे हो? अच्छा तो मैं कैसे परेशान करोगे? सर ये आप परेशान तो नहीं होते? आगे देखो, बच्चा परेशान नहीं करें तो कौन करे? आगे देखो सी प्लीज मी। सर जी आई इंटरेस्टेड हर, आई इंटरेस्टेड हर। सर यहाँ पे तो ये ना आएगा आई इंटरेस्टेड इन हर।
तुम्हारे ऊपर मतलब छोड़ता हूँ नहीं, इसी सेंटेंस मैं कहता हूँ माई फादर laughs me ये सेंटेंस है, एक सब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, सब स्पेशल रूल्स वाले हैं, सभी स्पेशल रूल्स वाले हैं। अब बस ये हो गए, फिर वो बचेंगे क्या, इंपरेटिव सेंटेंस के सब टाइप। अब फिर होगा तुम्हारा टेस्ट, पैसिव वॉइस का टेस्ट भी तो होगा। करवाई नहीं सकती, अच्छी बात है। आराम से 4 बजे तुम्हें आना चाहिए था, क्योंकि 4 बजे क्लास छूट जाती है। अब वो आ गया 4 बजे से बाद में। देखो सूत्र लिख लो बेटा, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। रूल तो लगेगा, लेकिन हम इसलिए बना देना ताकि बाई की जगह पे तो लगना वो बोल लगा देंगे। ये तो तुम बना लो सकते हो, ये भी नहीं बना पाओगे तो कैसे बनाओगे। अब तो मेरा सामने वाला फोटो अच्छा अभी नहीं आया, क्या ठीक है, हाँ खींच लो, उसी के अंदर अपने से खींच लो। हाँ बना रहे हो? बिल्कुल बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा। अरे बनाना है, फिर मैं बनाऊंगा। अच्छा, कितनी गलत बात है। हो गया, आगे से नहीं मतलब चलो इधर से ले। अरे छोड़ो मेरे भेज। क्या सीखा आपने? अगर 1-1.5 घंटे रोज देते हो तो कुछ सीखा है आपने, कुछ सीखते हो। जमी हुई जंग पर अगर चलो माना पहले पढ़े थी आपने इंग्लिश, अब नहीं पढ़ोगे, कोई चीज रिवाइज के बिना रह जाती है क्या माइंड में? आज मैं तुम्हें बताता हूँ, टीजीटी का एक क्वेश्चन आया, टीजीटी का एक क्वेश्चन आया, मेरा पढ़ा हुआ था, पूछा था कि उत्तर रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं। अब उत्तर रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? भवभूति लेखक है, उनकी रचना है उत्तर राम, उसमें कितने सर्ग हैं? मेरा लाख बार पढ़ा हुआ था, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूँ। लेकिन पेपर के टाइम जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे मुझे पढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैं नए चीजों को पढ़ने लगा था। मैंने सोचा तैयारी मेरी पूरी है, मैं नया पढ़ूंगा, और वो मैंने रिवाइज नहीं किया। उत्तर रामचरितमानस के 7 सर्गों की जगह पर 6 लगा दिए, हो गया। तो वो तो मैंने पढ़ लिया था, फिर कैसे गलत हो गया? रिवाइज नहीं किया है, नहीं है माना कि तुमने पहले इंग्लिश पढ़ी है। अरे वो उसकी बात कर रहा हूँ, उत्तर रामचरितमानस वो दूसरे लेखक की है, उसमें केवल उत्तरकांड है, केवल उत्तरकांड के 7 सर्ग है, वो भवभूति की रचना है। हाँ कोई बात नहीं, इसको देखना आज तो हो ही गया। बनाए बेटा, देखो आई वॉज सरप्राइज, आई हो गया, एंड की एचबी सरप्राइज। अगर ईडी है तो कुछ देखना नहीं है, हेल्प मैंने 5 मिनट लगा दो। आई वाज आप बात की क्या है? सरप्राइज है, थर्ड फॉर्म सरप्राइज। अब लगा दो बाई, अब हम लगाते बाई, और बाई के बाद द न्यूज। अब बाई को हटा, लेकिन भाई सरप्राइज वाले में तो बाई लगेगा नहीं, बाई की जगह पे क्या लगेगा? ऐट लगेगा। हम यही तो सीखना है, यही तो सिखाना चाहता हूँ। सीख गए गलती करके। जो लोग सीपीओ सीजीएल की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, दिल्ली जाके पढ़ते हैं, वो बच्चे तक ये वाले क्वेश्चन गलत करते हैं।
हमने भी कर दिया। अब वो भी दिल्ली में जाके क्या नया थीना पढ़ेंगे, वो भी यही पढ़ते हैं वहां भी। आगे देखो आई बाज एनुअल, एनुअल का मतलब होता है नाराज होना, तो इसके साथ भी तो क्या लगेगा, एट लगेगा, एट यू। आगे आई वाज प्लीज, है ना, टू, दिमाग तो लगाओ बेटा, अरे भाई प्लीज के साथ क्या लगेगा, विद। आप घर पे इसको याद कर लेना, मम्मी पापा के सामने बैठ के याद करना, वो समझेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा, उसी का अब तुम्हें याद हो जाएगा। आई वाज प्लीज विद हर, सी को हर बोल दिया, ए हर है तो सी आ गया, सी वाज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ में मुझे तुम में इंटरेस्ट है, तुम में इन आएगा, थोड़ा भाव देखिए, आई को आई, इंटरेस्टेड इन मी, इन मी है, सही है। इंटरेस्टेड इन मी, इंटरेस्टेड इन मी। मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे उनका सरकार दोपहर आ रहा, अभी ताजी बात है, उनका दिमाग वो आज मेरे मुझसे ऐसे मिले, इतना इतना हंसने वाले, इतना प्रेम करने वाले, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। आपकी बात में जिसने साइंस पढ़ाई वो के इतने गजब के टीचर हैं, बहुत अच्छे। मैं उनको अब की बार रिकमेंड करूंगा कि अगली बार आप आओ तो आप देखना वो कितने अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। और हाँ, वो उनकी हाँ, ओ क्या कहा, क्या ऐसा भी पता है आई, हाँ ये सेंटेंस मैंने जानबूझ के दिया। चलो बेटा तुम ही बताओ इसमें आप बताओ हेल्प में वर्ब क्या लगाएंगे, एम। देखो ऐसे ही लगा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्प में वर्ब आएगी आई एम, एल ए यू जी एस टी, लाभ, एट माई फादर। अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन होमवर्क दे दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स। सर ये वाले जो सेंटेंस हैं इनके चौथा पांचवा ये एडजेक्टिव में भी तो गलत है, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए। और क्या, और क्या, सर जी आपको बहुत नहीं पता है। हाँ कोई बात नहीं पढ़ाएंगे सर जी क्या? हाँ कल कभी कभी अरे क्या करें, आज तो हो गए तो हो गए। चलो बेटा मैं आपको सेंटेंस बिल्कुल पेपर में देने वाला, बिल्कुल ईमानदारी से दे रहा हूँ बेटे, सुनो बिल्कुल मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे पेपर में आए हैं सेंटेंस सेम वैसे ही देने जा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा किया है कि टाइम से पूरे वीडियो हो जाए। ये उतार लिया, ये सबका उतार लिया, होमवर्क लिखो। ये बेटा याद कर लेना घर पे मेरे कहने से, क्या है 2 मिनट पढ़ना, फोटो खींच लेना, मोबाइल में ले लेना, जब आपका मन भर जाए बात करते करते चेकिंग करते करते तब तुम इसको पढ़ लेना, है ना। जब तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगे कि अब मैं चेकिंग नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, अब मैं चलो पढ़ लूंगा, ऐसा। व्हाट्सएप सारी चलाते ना है, इंस्टाग्राम चलाते ही ना है ज़्यादा। तुम नहीं चलाते हो ना, खाली खोला था पोस्ट कर देते हैं, भाग जाते हैं वापस, लाइक देगा तो बस काट देते हैं। व्हाट्सएप नहीं चलाते हो? ज़्यादा नहीं चलाते, मतलब चलाते हैं, यूज़ करते हैं। हाँ सर जी टाइम हो रहा है, बहुत जल्दी दे दो। देखो बेटा और क्या देखो एक बार रात में चला लेते हैं जब प्रॉब्लम अब बेटा देखो बहुत ध्यान, और जो हमारे प्रधान जी, अब बोलो मत। प्रधान जी तो इंस्टाग्राम पर जो कार्ड डालते हैं, देखो बेटा प्रधान जी की बात होती है, उनके लिए सफारी ब्राउजर बनाया है।
कोई ऐड नहीं आएगा। ऐड की बात कर रहे हैं। अपने लोग पॉपअप में ऐड्स आते नहीं, मान लो कोई मोबाइल सर्च कर लिया तो ऐड आ जाता, सफारी में नहीं आई। प्रधान जी है यार, घर पे वो तो यहाँ लेके रखा है मोबाइल, घर पे आईफोन रखा हुआ है उनके पास, टैब में पढ़ाई करते हैं प्रधान जी हमारे। डिजिटल बोर्ड भी है प्रधान जी के। Why do you like him? एक बात है, पेपर में बिल्कुल अजीब से सेंटेंस देता है, एक तो सेंटेंस बेटा ये आया हुआ है। अरे सर Why do you like him? एक तो ये सेंटेंस। मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट में देता है पेपर में। जी सर जी प्रेजेंट में। अब ये ना हो कहीं आंसर देने लगे तो डिटेल में आया सर। बोलो अब देखो सर जी आप करवा दो जल्दी से प्रधान। आगे देखो, he called him, he called him सर बड़ा a fool। एक तो ये सर, उसने उसे मूर्ख बुलाया, उसने उसे मूर्ख बुलाया। कोई बात ही होगी सर, कोई बात ही होगी तो मूर्ख बुलाया। काम हो गया है, तुम्हें भी तो हुआ। Someone has stolen my suitcase. Someone has stolen my suitcase. suitcase मीठा बक्सा। suitcase अरे गजब का सेंटेंस दे दिया। वाह क्या बात है। It is read by us। सुनो, it is read by us। ये है पैसिव में, ये किसमें है? पैसिव में। एक्टिव में चेंज करना है इसको। किसमें चेंज करना? देखो तभी तो कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर करो। इसको कैसे करोगे? उल्टा बना लोगे? जी सर बना देंगे। अरे देखो इसको उल्टा नहीं बना पाओगे क्या? बना देंगे। उल्टा बना लेना, इसको उल्टा बना लेना। बी हाँ ठीक। एक ये है द बॉयज, ऐसे को बॉयज सेव्ड मैनी गर्ल्स, मतलब बच्चों ने बहुत सारी लड़कियों को बचाया। मैनी गर्ल्स, ये देखो ये सेंटेंस हो गया, ये भी पेपर में आया हुआ है। एक और है दे हैव नॉट, दे हैव नॉट स्टाम्प्ड। स्टाम्प का मतलब होता है कोई स्टाम्प लगाना जो पत्र पे लगता है। स्टाम्प द लेटर, मोहर करना, मोहर। हाँ देखो मैंने कहा यकीन मानो पीजीटी में आया हुआ है, जो स्पेशल रूल का है वो पीजीटी में आया है। नोवेल्स इंटरेस्ट मी, देखो नोवेल्स इंटरेस्ट मी, इंटरेस्ट मी, ये सेंटेंस पीजीटी में आया है। नोवेल्स प्लूरल है ना? अरे देखो बेटा, नोवेल होता है एक और नोवेल्स होते हैं बहुत। आप बताओ इंटरेस्ट, ये इसमें एक पीजीटी में आया हुआ है, तो मतलब बहुत बड़ी एग्जाम होता है पीजीटी में, प्रवक्ता का जो होता है। अब बताओ क्यों ये ऐसा आया है? ये अलग तुम्हें लगता है क्या? सर ये पैसे को उसमें है, पैसे में कहना पैसे में है। नोवेल्स बहुवचन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
एक्टिव वॉइस में पैसे बनना तो है इसका अर्थ क्या निकलेगा? नॉवेल्स इंटरेस्ट मी। हाँ तो मेरा इसका- नॉवेल में इंटरेस्ट है तो गलत नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स ऐसे करके होते हैं ना। कोई बात नहीं, तुम अपना रूल लगाना। पीजीटी में शायद पीजीटी का है ये। आई इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। आय हाय इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आप बाई ना लगाओ, बाई की जगह पे बस क्या लगेगा? इन। स्पेशल रूल्स का है कि नहीं है? बहुत सारे जो मैंने बोला वो सही था क्या? है? इसका मतलब फ्लो में सही भी निकल एक और लिख लो। वेयर डिड सीता बाय द हेड? लास्ट वेयर डिड सीता बाय द हेड? द हेड मीन्स बता दो मुझे कोई। हैक करना। अरे नहीं, HAT बहुत सिंपल है। नफरत ना 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 वो तो HAT। हैक मींस कर कर। हाँ अरे टोपी होती हेड है। मीन्स टॉप। तो क्या है? वेयर मीन्स कहाँ? डिड सीता ने, बाय मीन्स खरीदी, द हेड मीन्स टोपी। सीता ने टॉप कहाँ खरीदी? सीता ने टॉप कहाँ खरीदा? बेटा ऐसा है, सुनो आज क्लास चलो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं क्लास आज हो पाएगी और आपने क्लास कराई, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और सर जी जिसको हाथ पकड़ लेते हैं हम उसे छोड़ना है, वो ही छोड़ देते हैं। एक तो आता है हम की तो यही है कि क्या इंटरेस्टेड इन होता है।